Hello friends, this is Sakshi and you're on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 हिंदी चैप्टर नंबर 2 दादी माँ के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। पिछले वीडियो में हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिए। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। यानी जब वो अपने दादी माँ को याद कर रहे होते हैं तब बचपन की और कौन कौन सी बातें हैं जो उन्हें याद आ जाती हैं वो हमें बतानी है। उत्तर देखते हैं। जब लेखक को मालूम हुआ कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उनकी आंखों के सामने दादी माँ के साथ बिताई गई कई यादें सजीव हो उठी, यानी जीवित हो उठी। उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ जैसे गंधपूर्ण झाग बड़े जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी माँ का दिन रात सेवा करना तथा खास तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा किए जाने वाले गीत और अभिनय के समय बीमार लेखक का चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाने पर दादी माँ का उनका पक्ष लेना। साथ ही उसे रामी चाची की घटना भी याद आ जाती है जब दादी माँ ने उनकी आर्थिक मदद की थी। तो ये वो सारी घटनाएं हैं जो लेखक को दादी माँ की स्मृतियों के साथ याद आ जाती हैं। दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई। यानी चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब दादाजी का देहांत हो गया उसके बाद घर की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ वो हमें बताना है। दादाजी की मृत्यु के पश्चात लेखक के पिताजी व भैया ने धन का सही उपयोग नहीं किया था। गलत मित्रों की संगति में सारा धन नष्ट कर डाला। दादाजी के श्राद्ध पर भी दादी माँ के मना करने पर लेखक के पिताजी ने अपार संपत्ति व्यय के फलस्वरूप उनके घर की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। यानी इसी तरह से सबसे पहले तो गलत मित्रों की संगति में उन्होंने बहुत सारे बेफिजूल खर्चे किए और ज़्यादातर धन नष्ट कर डाला, और श्राद्ध पे भी इसी वजह से उन्होंने अपार संपत्ति व्यय कर दी, जिसके फलस्वरूप जो हालात थे वे और ज़्यादा बिगड़ गए। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। तो ये आप खुद से लिख सकते हैं, पर यहाँ पे जो लिखा है उससे आप आइडिया ले सकते हैं। दादी माँ का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ मुँह से भले कड़वी थी परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरे की आर्थिक मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। आवश्यकता के समय दादाजी की अंतिम निशानी सोने के कंगन देकर घरवालों की मदद की उन्होंने। रामी चाची का कर्ज माफ़ कर उसे नगद रुपये भी दिए ताकि उसकी बेटी का विवाह निर्विघ्न यानी बिना किसी विघ्न के संपन्न हो जाए। इन्हीं कारणों से वे दूसरों का मन जीतने में सदा सफल रही। यानी बाहर से भले ही कठोर थी पर उनका दिल बड़ा ही अच्छा था, हमेशा दूसरों की मदद करती थी। इसी वजह से, इन्हीं सभी कारणों की वजह से लोग उन्हें इतना पसंद करते थे। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है वो हमें बताना है। सबसे पहले क्वार देखते हैं। तो इस महीने में ना तो अधिक गर्मी रहती है और ना ही अधिक सर्दी रहती है, अर्थात हल्की हल्की ठंड रहती है। आम तौर पर मौसम जो है वो साफ रहता है। फिर है आषाढ़। तो वैसे यह मौसम वर्षा का होता है परंतु इस महीने वर्षा ना हो तो गर्मी बढ़ जाती है। फिर है माघ। तो माघ के महीने में अत्यधिक सर्दी होती है। भयंकर सर्दी से सभी का बुरा हाल होता है। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती है। तो क्वार के महीने में तरबूज, खरबूज, फालसे और लीची मिलती है। और आषाढ़ का जो महीना होता है उसमें हमें आम मिलता है, जामुन मिलता है और साथ ही साथ खीरा भी मिलता है। और फिर माघ के महीने की बात करें तो उस महीने में हमें अंगूर, केले, अमरूद और गुड़ मिलता है। फिर हम आते हैं भाषा की बात पे। नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता सन से सफ़ेद।
समानता का बोध कराने के लिए सा सी से का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी भी चीज़ से जब समानता दिखाई जा रही है, जैसे यहाँ पे अनमना सा, तो अनमना से समानता दिखाई जा रही है, तो यहाँ पे सा का प्रयोग हुआ है। तो इसी तरह से इसी प्रकार के 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। सबसे पहले नीला सा, तो आकाश नीला सा हो गया। फिर रुई से, नानी जी के बाल रुई से सफ़ेद हो गए थे। मिश्री सी, बाल कृष्ण की बातें गोपियों को मिश्री सी लगती थी। चांद सा, उसका चेहरा चांद सा गोल है। सागर सी, उसकी आंखों में सागर सी गहराई है। सब में समानता का उपयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती, जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है, जैसे वहाँ जा जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के हमें 5 और वाक्य बताना है। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं, बच्चे अपने उत्तरों को बोल बोल कर याद कर रहे थे। उस नन्हे बच्चे की शरारतों को देख देख कर हम थक गए। जोर जोर से चिल्लाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? बार बार उसके उस सवाल करने से हम तंग आ गए थे। पुलिस ने अपराधी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। तो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है बोल बोल कर, देख देख कर, जोर जोर, बार बार और पीट पीट कर। आगे देखते हैं, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में है। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती है। उदाहरण के लिए निकसार, ब्रह्मा को बड़म्मा, उरीन, चिवड़ा, छौका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है, जैसे चिवड़ा को चिड़वा, चुड़त्र, पोहा और इसी तरह छौका को छौक, तड़का भी कहा जाता है। निकसार, उड़ीन और ब्रह्मा शब्द क्रमशः निकास, उमरीन और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार से 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा या बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कोहे, बंदा, कृपा, कार पड़ूजन, लक्ष्मण, आपा, भनक, घना, बटेऊ इत्यादि आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। धन्यवाद।